रात के 2:17 हो रहे थे। समुंदर के किनारे हवा चल रही थी, लेकिन लहरों की आवाज गायब थी, जैसे पानी ने खुद सांस रोक ली हो। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। किनारे से थोड़ी दूर एक पुरानी लकड़ी की नाव धीरे धीरे हिल रही थी। उस नाव पर खड़ा था रवि। आज रात कुछ अलग थी। ना जाले में मछलियां आई थी, ना समुंदर ने अपनी आवाज दी थी। इतनी खामोशी थी कि रवि को अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। उसने आसपास देखा। दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। ऊपर आधा चांद पानी पर फीकी रोशनी डाल रहा था। तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजी। रवि। रवि का पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। कुछ पल के लिए सब फिर से शांत हो गया। फिर वही आवाज दोबारा आई। इस बार आवाज पानी के अंदर से आ रही थी। रवि धीरे धीरे नाव के किनारे झुककर पानी में देखने लगा। उसका प्रतिबिंब पानी में हिल रहा था, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था, कुछ और जो उसका नहीं था। उसने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा और एक चेहरा दिखाई दिया। पानी के नीचे एक सफेद बेजान सा चेहरा उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया हो। पानी से वो चेहरा धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पहले माथा, फिर आंखें, फिर पूरा चेहरा उभर आया और फिर उसके कंधे पानी के बाहर आ गए। वो एक लड़की थी। फीके काले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसकी त्वचा चांदनी जैसी चमक रही थी, जैसे रोशनी उसके अंदर से निकल रही हो। उसकी आंखें सीधे रवि के अंदर तक झांक रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रवि बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। लड़की ने धीरे से अपना हाथ पानी से बाहर निकाला। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी, नाखून हल्के नुकीले। उसने बस एक शब्द कहा, आओ। उसी पल रवि के अंदर कुछ टूट गया। उसके पैर अपने आप नाव के किनारे और बढ़ने लगे। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, मत जा, लेकिन उसका शरीर अब उसकी नहीं सुन रहा था। वो नाव के नीचे उतर गया। पानी ने उसके पैरों को छुआ, बर्फ जैसा ठंडा लेकिन अजीब सुकून देने वाला। पानी घुटनों तक, फिर कमर तक पहुंच गया। हर कदम के साथ उसका डर कम होता गया। उसकी जगह एक अजीब सी खुशी से बढ़ने लगी, जैसे वो किसी अपने के पास जा रहा हो। जल परी अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा रवि के बेहद करीब आ गया। उसने अपनी ठंडी उंगली रवि के गाल पर रखी। रवि की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसने फुसफुसाया, तुम देर से आए। रवि के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी उसकी आंखें बदलने लगी। वो चमकती रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगी। उसकी मुस्कान फैलने लगी, अस्वाभाविक और डरावनी। उसके होठ फटने लगे और अंदर से लंबे नुकीले दांत दिखने लगे। रवि की आंखें एकदम खुले गई, जैसे उसका जादू टूट गया हो। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। जल परी का हाथ उसके कंधे पर था, लोहे जैसी मजबूत पकड़ के साथ। अब तुम जा नहीं सकते। उसकी आवाज अब मीठी नहीं रही। आवाज भारी, गहरी और पूरी तरह गैर इंसानी थी। रवि चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। अगले ही पल जल परी उसका चेहरा अपने पास ले आई।
उसने उसकी गर्दन पर अपने तेज दांत गड़ा दिए। खून पानी में फैल गया। रवि का शरीर झटके से ढीला पड़ गया, लेकिन वो मरा नहीं था। वो सब महसूस कर रहा था, हर दर्द, हर सांस, सब कुछ। चल पड़ी उसे धीरे धीरे पानी के नीचे खींचने लगी। रवि की आंखें ऊपर टिकी थी। चांद की रोशनी दूर होती जा रही थी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह किनारे पर रवि की नाव मिल गई। नाव खाली थी, कोई निशान नहीं था। लोगों ने कहा समुंदर ने ले लिया। गांव वालों ने बात वही खत्म कर दी। लेकिन रात को उसी जगह के पास गुजरते वक्त कुछ लोगों ने आवाज सुनी। पानी से एक औरत की फुसफुसाहट आई। इधर आओ। और अगर कोई रुक जाता तो रवि की आवाज सुनाई देती। बताना। दो आवाजें, एक बुलाती है और एक रोकती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों आवाजें अब इंसान की नहीं रही। समुंदर कभी खाली नहीं लेता। जो वो ले जाता है उसे बदल कर वापस भेजता है।